बीसीसी बेल्डिया क्रिकेट क्लब टूर्नामेंट का इनॉग्रल मैच यहाँ पर महादेवपुर और किंग्स प्रिंस 11 बलिया जो संग्रामपुर के अंदर पड़ता है उनके बीच खेला जाने वाला है। और दोनों टीम के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर रहे हैं आज के हमारे चीफ गेस्ट। बीसीसी बेल्डिया क्रिकेट क्लब टूर्नामेंट का इनॉग्रल मैच यहाँ पर महादेवपुर और किंग्स प्रिंस 11 बलिया जो संग्रामपुर के अंदर पड़ता है उनके बीच खेला जाने वाला है। और दोनों टीम के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर रहे हैं आज के हमारे चीफ गेस्ट। मिडिल स्कूल के प्रधानाचार्य की एंट्री हो रही है और वे भी खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करेंगे। सभी बॉलर आप 3 ओवर करवा सकते हैं। 3 बॉलर 4 बॉलर आप 3 करवा सकते हैं। सभी बॉलर 3 रहेगा, ठीक है, आप जैसे कर सकते हैं। दोनों कैप्टन सुन लिया सर। 14 ओवर का मैच है, स्पेल रहेगा 3 का, ठीक है। बाकी आपको ग्राउंड के बारे में पता ही है, सभी को पता है, नहीं पता होगा। जैसे कि हमारा छोटा ग्राउंड है, इसलिए हम लोग कुछ डिस्टरबेंस के कारण ये बाउंड्री नहीं है। आप इसमें अगर कुछ लगता है, इसके ऊपर से अगर जाता है तो 6 या 4 मिलेगा। बाकी जो ग्राउंड का बाउंड्री है वही है, ठीक है। बाकी खाली ऑफ साइड का ही प्रॉब्लम है, ठीक है। ऐसे तो यहाँ बहुत लड़का खेले, आप लोग पहली बार आए हैं तो देखिए खेल के कैसा लगता है। उद्घाटन का वक्त है और उद्घाटन की सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं। हमारे बीच स्थानीय मध्य विद्यालय के प्रिंसिपल महोदय और उनके साथ सभी सम्मानीय सदस्य यहाँ पर मौजूद और ये उद्घाटन की घड़ी है। टॉस का वक्त, इनॉग्रल मैच गोपालपुर और बलिया जो संग्रामपुर इलाके में पड़ता है, तो दो क्षेत्र की टीमों के बीच आज बीसीसी बेल्डिया क्रिकेट क्लब का पहला मैच खेला जा रहा है। टॉस, और यहाँ पर टॉस जीता है बलिया टीम के कप्तान ने। आइए उनसे कुछ बातें हो जाए। चलिए सर, कैप्टन रहिएगा। आपने टॉस जीता है, आपका निर्णय क्या है? बैटिंग करेंगे। बैटिंग करेंगे। 14 ओवर्स का मुकाबला है, छोटा सा ग्राउंड है, क्या लक्ष्य खड़ा करना चाहेंगे आप? 270 275 जी 270। जी बिल्कुल बिल्कुल। इस ग्राउंड पर मैं भी सोच रहा था कि 300 के अंदर रन बनाने ही पड़ेंगे। सामने वाली टीम की कमजोरियों को, अच्छाइयों को शायद आप एक दूसरे से खेल चुके हैं कभी? हाँ, जानते हैं। सारे खिलाड़ियों को जान रहे हैं? सारे को नहीं जानते, लेकिन जानते हैं। जान रहे हैं। चलिए, बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि वक्त बहुत कम है। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। इन्होंने कहा 275 रन टॉस जीतने के बाद। आप टॉस जीते तो आपका फैसला क्या होता है? बॉलिंग करते इसी हिसाब से तो आप टॉस जीत गए हैं। कितने से कितने कम रन पर रोकने का लक्ष्य रहेगा आपका? जितना कम से कम में रोक सके, जितना कम से कम प्रयास रहेगा। और मैंने यहाँ पे पिच की लंबाई देखिए, थोड़ा सा शॉर्ट है, क्या इसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे आपके गेंदबाज? देखिए पिच तो शॉर्ट है, तो बाउंड्री भी शॉर्ट है जी, उस हिसाब से पिच बहुत अच्छा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। यहाँ पर टॉस जीता है गोपालपुर टीम के, बलिया टीम के कप्तान ने, और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। वक्त हो गया है आपको आंखों देखा हाल सुनाने का। लिए चलता हूं मैं अपने कमेंट्री बॉक्स की तरफ। मुकाबला शुरू होता हुआ पहली गेंद जांचा परखा और जाने दिया विकेटकीपर के दास्ताने में। मैं हूँ बेल्डिया के अंदर, जो खेसर क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है, और यहाँ पर खेला जा रहा है मुकाबला दो टीमों के बीच। इनॉग्रल मैच है ये बीसीसी का। 14 ओवर्स के मुकाबले हैं गोपालपुर वर्सेस कुआगढ़ी बलिया के बीच। टॉस जीता बलिया टीम के कैप्टन ने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है।
लंबी गेंद के पीछे आए, हल्के हाथों से पुश किया और जब तक गेंद फील्ड की जाती, मिड ऑफ एरिया में दोनों बल्लेबाजों ने 22 गज की दूरी माप ली। खाता खुलता हुआ इस सिंगल के जरिए रोबिन आए, ऑफलाइन हुए, ऑफ मार्क हुए रोबिन, और अब बंटी ऑन मार्क और उछाला है गेंद को, और यहां पर मौका था लेकिन छोटा सा क्रिकेट ग्राउंड सर के ऊपर से उछाल दिया। मिड ऑन, चूंकि यहां लॉन्ग ऑन तो मैं बोल ही नहीं सकता, मिड ऑन के ऊपर से उछाला है। एक छक्का अभी अभी निकलता हुआ बंटी के बल्ले से। बंटी गए 6 पर, रॉबिन 1 पर, 6 पर बंटी 1 पर रॉबिन जी अंजलि। और यहां पर बदले हुए एक्शन के साथ लैक ऑफ पेस, रफ्तार में थोड़ी सी कमी रखी और हल्के हाथों से डिलीवर कर दिया। बल्लेबाज को चकमा में डालने के लिए आजकल के गेंदबाज क्या क्या नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल विकेट के करीब आके गेंदबाजी कर रहे हैं। 2 अंपायर, एक है विक्रम और दूसरे गोल्डन, धूप में निखरते हुए बिल्कुल गोल्ड की तरह गोल्डन दिखाई पड़ रहे हैं, और विक्रमजीत सबका दिल जीतने का काम करते हैं। ये हवाएं काफी तेज, और ऐसे में अंजनी का ओवर तेजी से खत्म होता हुआ एक अच्छा ओवर में मानूंगा। बिल्कुल, एक ओवर में अगर मात्र आपने 7 ही रन दिए हैं तो ये अच्छी ओवर। 14 ओवर्स में 1 ओवर गए। देखिए, ये जो क्रिकेट है वो कैलकुलेटिंग गेम बन गया है आजकल। सिर्फ आप बल्लर और बॉल के साथ मैच में नहीं उतरते, आपकी मानसिक स्थिति मजबूत होनी चाहिए। माइंड गेम हो गया है, और साथ ही साथ फ्लेक्सिबिलिटी, जो शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी है वो आपको बरकरार रखना पड़ेगा। ये नहीं कि बल्ला उठाए चले आए ग्राउंड में और खेलना शुरू कर दिया, वो सब चीज अब वक्त गया। नेशनल इंटरनेशनल मैचों में आपने देखा होगा यो टेस्ट पास करने होते हैं। 2 मिनट के अंदर आपको एक निर्धारित दूरी तय करनी पड़ती है। काफी चीजें हो रही है क्रिकेट के अंदर। बॉलर ने एक नया ओवर फिर से कमेंट्री बॉक्स इंड की जानिब से संजीव आए हैं गेंदबाजी में, और यहां पर कनेक्शन सही नहीं हुआ। कनेक्शन सही नहीं होने की वजह से एक डॉट, देखिए एक एक डॉट पूरे मैच के नतीजे पर असर डाल देता है। ये देखिए बैकफुट पंच। इस छोटे से क्रिकेट ग्राउंड में आप ज्यादा वक्त नहीं ले सकते हैं। आपने अगर वक्त लिया, 2-3 गेंदें आपने बर्बाद कर दी तो पूरा मुकाबला दूसरी तरफ चला जाएगा, दूसरी टीम के पक्ष में जाएगा। आपको हर वक्त ऐसे शॉट्स के लिए प्रयास करते रहने पड़ेंगे। चौका निकल गया, बैकफुट पर आए थे स्क्वायर लेग एरिया में। गोल्डन जो अंपायर हैं विक्रम, उनके ठीक दाहिनी तरफ से गेंद दंदनाती हुई निकली। 4 रनों के लिए सीमा रेखा के पार। इस चौके के साथ स्कोर चला गया है कुल 12 विदाउट लॉस। देखिए, ये बाएं हाथ का जो गेंदबाज होता है, या बल्लेबाज होते हैं, या शटलर यानी बैडमिंटन प्लेयर, या पैडलर टेबल टेनिस, फुटबॉल में तो दायां बायां दोनों पैर चला है, वो भाई बायां हाथ वाला बल्लेबाज गेंदबाज बड़ा खतरनाक मैं मानता हूं। विलक्षण प्रतिभा के धनी। क्या गेंदबाजी एक्शन है, क्या गेंदबाजी एक्शन है, लेकिन खबर ले रहे हैं बल्लेबाज इस छोटे क्रिकेट के मैदान में। कमेटी के सदस्य भी थोड़ा ग्राउंड के चारों तरफ जहां जहां बाउंड्रीज है उस पर नजरें रखेंगे आप, क्योंकि एक एक रन से हार जीत का अंतर होता है। ऑपरेटर महोदय थोड़ा हवा से हो रहा है, थोड़ा हवा। स्कोर चला गया है इसी के साथ 16, और फिर से एक डॉट बॉल। भाई ये तो कमाल का गेंदबाज है। 2 ओवर 16 रन मात्र गए, 2 ओवर मात्र 16 रन बने। 12 ओवर शेष है, 72 गेंदों का खेल शेष है। आपने टॉस जीतने के साथ क्या बताई थी बातें? आपने कहा था 275 रन हम बनाएंगे।
तो 275 के लिए इस तरह की बल्लेबाजी नहीं चाहिए। कातिलाना अंदाज में बल्लेबाजी करें, झुमा दें यहाँ के दर्शकों को। छोटी सी क्रिकेट ग्राउंड है, ज्यादा वक्त लेना बिल्कुल मना है इस छोटे फॉर्मेट वाले मुकाबले में। और ऐसा नहीं कि आपके पास बल्लेबाजों की कमी होगी, सारे बल्लेबाज अपनी बारी का इंतजार कर रहे होंगे अभी। ये देखिए, यहां गरीबी में आटा गीला होना इसे ही कहते हैं। काफी दूर शरीर से फेंकी गई गेंद थी। वाइड का इशारा आया है अंपायर विक्रम का। एक अच्छे क्रिकेटर हैं, एक अच्छे बल्लेबाज गेंदबाज, 17 का आंकड़ा। और देखिए यहां पर क्या क्या गेंदबाज ने चालाकी की, पूरी उन्होंने अपनी कलाइयां मोड़ दी भाई। ये छोटी सी पिच है, मैंने आते के साथ विक्रम से कहा कि आपकी पिच लगभग 1.5 गज छोटी है, तो उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल जानबूझ के हम लोगों ने बनाया। अच्छा किया आपने। उन्होंने ये बातें बताई। फिर से वाइड बॉल और फिर से एक अतिरिक्त गेंद। जाइए फेंकिए इस गेंद के बदले। मैं यूपीएस शेखर, आप देख रहे हैं उच्च विद्यालय बेल्डिया के मैदान में दो जबरदस्त टीमों के बीच मुकाबला। एक है गोपालपुर तो दूसरी है प्रिंस 11 कुआंगढ़ी बलिया। ये लीजिए फिर से करिश्माई गेंदबाजी। दोनों ही गेंदबाजों ने बल्लेबाजों को बिल्कुल बांध कर रखा है। कुआंगढ़ी बलिया प्रिंस 11 के बल्लेबाजों को। रॉबिन और बंटी की बल्लेबाजी अब तक चमक नहीं बिखेर पा रही है। ये बॉल और यहां पर मात्र 1 रन मिलेंगे। लीग बाई के रूप में बेशक रन आ रहे हो, लेकिन ऐसे सिंगल से काम नहीं चलने वाला है। ये मत सोचिएगा कि मैं आप पे प्रेशर बना रहा हूं। डग आउट में परेशानियां पैदा हो गई हैं। रनों का जिस आंकड़ा स्कोर है वो स्लो चल रहा है आपका। जी जी बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह से कदम निकालिए और लंबे लंबे हिट लगाइए, क्योंकि दर्शक जो यहां आए हैं वो सो न जाए कहीं आपकी धीमी बल्लेबाजी से। उन्हें जगा के रखना पड़ेगा। 26 रन अपना रौद्र रूप दिखाते हुए बल्लेबाज। ये फिर से, और यहां पर बहुत ही सुनहरा मौका था जो हाथों से फिसला। बल्लेबाज बाहर थे, एक मौका था उनके लिए। बल्ले के बाहरी हिस्से को लगती हुई कैच आई थी। चूंकि विकेट कीपर ऊपर थे, लेकिन कोई एक्सक्यूज नहीं होनी चाहिए ऐसी विकेट कीपिंग के लिए। मेरे से जब 1 रन बाई होता था, मैं लेदर बॉल क्रिकेटर। ये लीजिए इस करिश्माई गेंदबाज की खबर ली है। बल्लेबाज है बंटी ने खबर ली है। और जाइए इस मुकाबले को आप देख सकते हैं क्रिक हीरोज पे। नहीं ऑफलाइन हो रहा है। अच्छे ऑफलाइन, चलिए कोई बात नहीं है। ओ माय गॉड, यहां पे डंडा हिलता हुआ पहला विकेट गया है। बल्लेबाज एक्सेलरेटर पर पैर तो दबा चुके थे, पेट्रोल भी टंकी में फुल करवा लिया था, लेकिन ट्रैफिक आगे कहा कि भैया हेलमेट आपने नहीं लगाया है, जाइए आप उतरिए, बाहर जाइए पेवेलियन के। पहले विकेट का पतन हुआ है। अच्छी रफ्तार पकड़ चुका था बल्लेबाज, लय ताल में नजर आ रहे थे, लेकिन उन्हें पेवेलियन पहुंचाने का काम किया है बाएं हाथ के गेंदबाज अंजनी ने। पहले विकेट का पतन हुआ है। स्कोर है प्रिंस 11 का कुल 30 रन और ये ओवर चौथी फेंकी जा रही है। इस ओवर के पश्चात प्यारे दर्शकों मात्र 7 गेंदों का खेल शेष रहेगा और टीम के कैप्टन ने बातें बताई थी कि मेरा इरादा है 275 चूमने का। सिस्टम आपका छोड़ रहा है, यहां नजदीक रखने की जरूरत थी उसे। विवेक जी बिल्कुल, सिस्टम आप नजदीक, मैं भी, मेरे पास भी काफी सिस्टम लेके मैं चलता हूं, आज नहीं आया हूं लेकर। सबसे बड़ी
यहां पर जांचा परखा जाने दिया विकेट कीपर के हाथों में। विकेट कीपर ऊपर है, एक स्लिप है, एक कवर, एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑन, डीप मिड विकेट। एक खिलाड़ी बिल्कुल स्क्वायर लेग एरिया में। ओह माय गॉड, ये हेलीकॉप्टर चली है। शानदार। आजकल के जो शॉट्स निकलते हैं, हमसे सहमत होकर प्यारे दर्शकों, जो पुराने जमाने के लेदर बॉल देखा करते थे, गावस्कर, यशपाल शर्मा, रोजर बिंदी, महेंद्र अमरनाथ, दिलीप वेंगसरकर, उस जमाने में भाई ऐसे शॉट्स कहां पैदा हुए थे। लेकिन इनोवेटिव क्रिकेट हो गई है अब। और कहीं ना कहीं से लेदर में जो टेनिस बॉल की मैं काफी बुराई करता था, तो मैंने बुराई करनी छोड़ दी। मैंने कहा था मैं भाई टेनिस मत खेलिए, लेदर खेलिए। लेकिन अब लेदर में टेनिस का खेल चल रहा है। और यहां पर ऐसा मानो प्रतीत हो रहा था कि गेंद को खेसर पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन गेंद और बल्ले का संगम नहीं हुआ। एक और ओवर संपन्न होता हुआ 37 रन, 4 ओवर की समाप्ति हुई है। 1 विकेट का नुकसान हुआ है। आउट होने वाले बल्लेबाज रहे बंटी, जिन्होंने कुल 18 रन बनाए, 11 गेंदें खेली, 3 चौका, 1 छक्का। रॉबिन खेल रहे हैं 15 पर और 1 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। विवेक हमें बहुत हेल्प कर रहे हैं मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में, अपने मोबाइल पर ऑफलाइन। स्कोर नाम बताएं। सुमंत या सुमंत जी, वाह। तो 4 ओवर गए, अब बची हैं कुल 60 गेंदें। अगर सिस्टम को यहां कर दें तो बेहतर होगा। हाँ, हो रहा है। 1 ओवर इस पे कमेंट्री चलती रहेगी मेरे YouTube पर। हाँ जी, बुलाए फोन करेंगे विक्रम। इसके पिछली वाली बॉल पर एक शानदार छक्का निकला था कमेंट्री बॉक्स के ऊपर से। लीजिए, अब मानो गाड़ी रफ्तार पकड़ चुकी है। राजधानी एक्सप्रेस पटरी पर अब दौड़ती चली जा रही है, रुकने का नाम नहीं लेगी। अब ये राजधानी एक्सप्रेस, 2 लगातार छक्के निकले हैं। स्कोर है 49। बल्लेबाज विवेक के बल्ले से लगातार 2 छक्के अभी निकले, जबकि गेंदबाजी एक्शन में दिखाई पड़ रहे हैं दीपक। एक बार फिर से दीपक, राइट आर्म ओवर द विकेट। गेंद को उछालना चाहता लॉन्ग ऑफ एरिया से, लेकिन गेंद आई मिड विकेट एरिया में। सीधा बदलने का वक्त और सिंगल के साथ 50 रन पूरे हो गए। ये 50 रन आए हैं मित्रों 4.4 ओवर की गेंदबाजी के दरमियान। आप देख रहे हैं बीसीसी बेल्डिया क्रिकेट टूर्नामेंट का इनॉग्रेशन मैच। टीमें हैं 2, गोपालपुर अमरपुर वर्सेस प्रिंस 11 कुआंडी बलिया संग्रामपुर। स्थानीय मुखिया साहब और मिडिल स्कूल के प्रधानाचार्य महोदय ने उद्घाटन किया और काफी अच्छी बातें बताई, अनुशासन के बारे में बातें बताई। और मुखिया जी जो खुद एक अच्छे क्रिकेटर रह चुके हैं, उन्होंने भी अपने ज़माने की बातों को शेयर किया मेरे YouTube चैनल के माध्यम से। तमाम चीज़ों को आप देख सकते हैं संध्या 7 बजे के बाद मेरे चैनल पर। एक बार फिर से गेंदबाज ने दौड़ना शुरू किया है अंपायर को पार करते हुए। ये शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, खराब गेंद का सही इलाज किया है बल्लेबाज ने। ऐसी गेंदें जब की जाएंगी तब बल्ला नहीं, ये मानो शमशीर चमकेगा हाथों में। इस छक्के के मदद से स्कोर चला गया है कुल 57। 5 ओवर की समाप्ति हुई है, 57 रन। मेरे हिसाब से ये 57 रन अब भी कम है। इस छोटे से क्रिकेट ग्राउंड में बेशक आपने 5 ओवर में 57 रन बना लिए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से अब भी आपकी टीम पिछड़ती हुई नजर आ रही है मुझे। 54 गेंदों का खेल शेष बचा है और 54 गेंदों में आपको कहीं ना कहीं से 150 रन और बनाने पड़ेंगे कम से कम। प्रत्येक ओवर में आपको अब 20 रन की तरफ देखना पड़ेगा, अन्यथा इस छोटे से क्रिकेट ग्राउंड में जो सामने वाली टीम है उसमें भी कई दिग्गज बल्लेबाजों को मैंने देखा है। गेंदबाजी में एक बार फिर से दिखाई पड़ रहे हैं राजा। ये ऑकवर्ड एक्शन है भाई, इनका पैर और हाथ एक साथ चलता है, ध्यान से देखें। तनवीर की तरह, पाकिस्तानी गेंदबाज की तरह देखिए इनका
दोनों हाथ पैर एक साथ क्रीज पर पड़ता है और इसी गेंदबाजी पर बहुत दिक्कतें होती थी मुझे बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन ये बल्लेबाज बहुत ही लाजवाब है, जबरदस्त है और ये चूकेगा नहीं। डीप मिड विकेट एरिया में उछाला है, शानदार छक्का और छक्के के साथ स्कोर चला गया है 63। जहां तक व्यक्तिगत रनों का प्रश्न तो विवेक गए 20 पर 7 गेंदें खेली हैं और विवेक के बल्ले से 3 गगनचुंबी छक्के निकल गए। विवेक का मतलब होता है विवेक धैर्य, लेकिन इस बल्लेबाज के पास कहां धैर्य है। और लीजिए ये बल्लेबाज एक्सीलेटर पर सिर्फ पैर ही नहीं रख चुका है, खड़े होकर अपनी बुलेट को ये हवाई जहाज बना चुका है। लाजवाब, शानदार, बेहतरीन बल्लेबाजी और ऐसी बल्लेबाजी देखने के लिए लोग दर्शक यहां पे आते हैं। स्कोर चला गया है कुल 69। छठी ओवर को बढ़ा रहा है ये गेंदबाज और यहां पर कनेक्शन सही नहीं, बिल्कुल सही किया था, बैकफुट पर गए थे, क्रॉस द लाइन आए। ये बल्लेबाज मुझे थोड़ा सा चतुर दिखाई पड़ रहा है, विलक्षण प्रतिभा का धनी दिखाई पड़ रहा है विवेक। 9 गेंदें 26 रन, बिल्कुल एक्सीलेटर इसी तरह से आप दबा के रखें। क्रीज के कोने का इस्तेमाल किया गेंदबाज ने, लेकिन फायदा उठाया बल्लेबाज ने। आप कहीं से भी गेंदें फेंक लें, ये छोटी सी क्रिकेट ग्राउंड है, आपको कहीं ना कहीं से यॉर्कर लेंथ की गेंदों को पकड़ना पड़ेगा, बिल्कुल जड़ में मारनी होगी गेंदें, अन्यथा आपकी सारी गेंदों को बल्लेबाज ऐसे ही दाएं बाएं पहुंचाता रहेगा चौके छक्के के लिए। छोटी सी क्रिकेट ग्राउंड है। ये लीजिए, ये अच्छी गेंद, ये अच्छी गेंद, गति परिवर्तन हार्ड लेन से उतली थी और इसी के साथ अंपायर का इशारा ओवर का। कुल 6 ओवर, अब स्कोर ठीक लग रहा है, दिखाई पड़ रहा है 6-75-1। जहां तक व्यक्तिगत रनों का प्रश्न 32 पर खेल रहे हैं विवेक, 11 गेंदें खेली, 5 छक्के लगाए। रॉबिन खेल रहे हैं 14 गेंदों में 3 छक्कों के साथ 21 पर 75 रन बन गए हैं। 6 ओवर संपन्न हुए। अब जो गेंदबाजी है वो मात्र 8 ओवर 75 पर जो इस मुकाबले को देख रहे हैं। मैं हूं खेसर क्षेत्र में और चूंकि अभी पावर ऑफ है तो मैं रनिंग कमेंट्री कर रहा हूं। और लीजिए यहां पर जाना होगा बल्लेबाज को, बल्ले के बाहरी हिस्से को चूमती हुई विकेट कीपर के हाथों में आई थी। बल्लेबाज बता रहे हैं कि मेरे ट्राउजर से लगी थी, लेकिन ये चालाकी काम नहीं आएगी क्योंकि आपका कंधा झुका हुआ है। सच झूठ बोलने के लिए कंधा चौड़ा चाहिए। कई लोग झूठ भी इस कदर बोलते हैं कि पकड़े नहीं जाते हैं, लेकिन आपकी झूठ पकड़ी जा रही थी, यहां पर कंधा नीचे था आपका। और ऐसे में विक्रम जैसे बेहतरीन क्रिकेटर और अंपायर से बचना नामुमकिन ही नहीं, मुश्किल भरा काम होता है। मायूसी के साथ देखिए ये बल्लेबाज पेवेलियन लौट रहे हैं। तो दूसरा झटका अभी लगा है। स्कोर है कुल 75 ही। चलिए एक बार फिर से मैं पीएन शेखर लाइव हो रहा हूं आपसे। ऑनलाइन लाइव तो था ही, लेकिन माइक्रोफोन से दूर था मैं। सारे दर्शक स्कोर जानना चाहते हैं। 75 रन 2 विकेट के नुकसान पर 6.2 ओवर की गेंदबाजी हुई है। बल्लेबाज बड़े ही कातलाना अंदाज में बल्लेबाजी कर रहा है विवेक। 11 गेंदों में 32 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, जबकि गेंदबाजी एक्शन में दीपक कमेंट्री बॉक्स से एंड की जानिब से ही गेंदबाजी होती है, सामने वाली एंड से बल्लेबाजी। काफी ज्यादा बाहर गेंद बल्लेबाज के रेडियस से दूर रखने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन काफी दूर गेंद जब आपकी हो जाएगी तो उसके बदले में एक गेंद आपको और फेंकनी पड़ेगी। स्कोर है 76। 7वें ओवर और यहां पर ब्लॉक होल में डाली गई गेंद के पीछे आए जमीनी शॉट डाउन द ट्रैक। कवर्स एरिया में क्षेत्र रक्षक मौजूद, रन की कोई गुंजाइश नहीं। आप देख रहे हैं बीसीसी बेल्डिया क्रिकेट क्लब द्वारा संचालित पहला उद्घाटन मुकाबला गोपालपुर वर्सेस प्रिंस 11 कुआंगढ़ी। और लीजिए क्या शानदार, क्या बेहतरीन, क्या लाजवाब विकेट के पीछे कोशिश। दोनों अंपायर जा रहे हैं बातें करने के लिए।
दोनों ही अंपायर बात करेंगे और यहां पर जो भी निर्णय आएगा वो कबूल होना चाहिए। बहुत ही अच्छी कोशिश, बहुत ही लाजवाब कोशिश। मैं थोड़ी देर शांत हो जाता हूं। जी बिल्कुल सही निर्णय, हम लोग देख चुके थे, दर्शक देख चुके थे, और क्या साफ सुथरी कैच आपने पकड़ी है। और ये बहुत बड़ा झटका होगा। ये खिलाड़ी मामूली खिलाड़ी नहीं है, ये खिलाड़ी बंगाल, झारखंड, उड़ीसा तमाम जगहों पर नाम रोशन कर रहा है। मुंगेर जिले का बड़े मायूसी के साथ वापस पवेलियन लौट रहे हैं बिट्टू मैक्सी, जो इन्हें देखने आए थे आज इनके खेल को, वो बेहद ही निराश होंगे। इनका भी ब्लॉग चलता है, बिट्टू मैक्सी ब्लॉग आप सब्सक्राइब करें, इनसे क्रिकेट सीखें। लेकिन आज मायूसी, इस क्षेत्र में इनका भी बड़ा नाम। और अब गेंद, बैट्समैन कौन है? बैट्समैन कौन? चलिए नीरज एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा पेशेंस लगे। 4 गेंदें हुई हैं जी, बिल्कुल 4 गेंदें हुई हैं, 76 रन और 3 विकेट का पतन हुआ है। अभी अभी बिट्टू मैक्सी के रूप में एक जबरदस्त धक्का लगा। ये कितना बड़ा नुकसान है, बहरहाल ये आने वाला वक्त बताएगा। काफी उम्मीदें थी बिट्टू मैक्सी से इस टीम को, यहाँ के दर्शकों को, लेकिन निराशा तैरती हुई। शानदार मौसम, लाजवाब मौसम। हालांकि मौसम की मांग ये होगी 15-20 दिन के बाद कि आप अब शाम में मुकाबले करवाएं। काफी दूर गेंद, क्या कर रहे हैं गेंदबाज, बातें समझ में नहीं आ रही हैं। जितनी ज्यादा बाहर आप गेंदें फेंकेंगे, उस गेंद के बदले एक गेंद फेंकनी पड़ती है और एक एक्स्ट्रा का रन भी जुड़ता है खाते में। 77, 7वीं ओवर, आधे ओवर खत्म हो जाएंगे। अब को पार करते हुए गेंद हवा में, छोटी सी क्रिकेट ग्राउंड है, अगर कोई दूसरी ग्राउंड होती तो ये कैच लपक लिए जाता, लेकिन यहां पर लॉन्ग ऑफ एरिया में गेंद उछाला गया है। और इस छक्के के साथ स्कोर 83, 83 रन, 3 विकेट, 7 ओवर की समाप्ति हुई है मित्रों। और हमारे विथ इंटरटेनमेंट बॉलर अंजनी आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, और यहां पर क्या फील्डिंग की है। जितनी प्रशंसा की जाए कम। अगर इस मुकाबले में हार जीत का 1-2 ही रन अंतर होता है तो ये फील्डिंग मायने रखेगी, ये फील्डिंग बहुत मायने रखेगी। सिर्फ बैट बॉल से ही नहीं, आप बल्लेबाजी से नहीं, फील्डिंग से भी मैच जीतते हैं। आपने देखा होगा कि इंटरनेशनल स्तर पर फील्डिंग का जो स्तर है वो न्यूजीलैंड का, साउथ अफ्रीका का कितना लाजवाब है। कई मुकाबले फील्डिंग करके ही जीत लिए गए हैं। फील्डिंग काफी अंतर पैदा कर देता है हार जीत में। स्कोर चला गया है दोस्तों 85 for 3, 8वीं ओवर प्रगति पर है और इस ओवर के बाद मात्र 6 ओवर्स की गेंदबाजी शेष बचेगी। ये लंबी हिट है, ये लंबी हिट है। ह्यूज और मामा व्हाट अ शॉट, लॉन्ग एंड लॉन्गेस्ट। बॉल को टालाने के लिए भेजा है ग्राउंड के बाहर। जाइए, बाहर से इस गेंद को लाना होगा, बागीचे से लाना होगा, आम के बागान से लाइए इस गेंद को। स्कोर 91 for 3, 7.3 overs. 8 overs now progressing and score now moves on to 91 for 3. Vivek on 39. कनेक्शन सही नहीं हुआ, गेंद पीछे की तरफ जा रही है। उच्च विद्यालय बेलडीहा की जो सीढ़ियां हैं उस दिशा में। 1 रन और मिलेगा, खाते में गए 1 रन और 92। 8वीं ओवर छोटे से क्रिकेट ग्राउंड में मात्र 92 और बिट्टू मैक्सी का यहां से रवाना हो जाना ये बहुत बड़ी बात। और यहां पे आप लाख अमिताभ बच्चन बन जाएं, लेकिन गेंद आपसे ज्यादा लंबी है। और भैया अगर आप अमिताभ बच्चन भी बनेंगे तो आप इस गेंद को नहीं पकड़ पाएंगे, आपको इसके लिए बनावटी पान खाना होगा। धन्यवाद, शुक्रिया अमित साहब। स्कोर इस छक्के के साथ 98।
बिल्कुल सारी गेंदों को आपको अब बाउंड्री लाइन के पार पहुंचाने की कोशिशें करनी होगी। लीजिए बातों ही बातों में एक ओवर और गया, 98 आफ्टर 8 ओवर 98 रन, 3 विकेट के नुकसान पर 40 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं विवेक और नीरज खेल रहे हैं 13 पर। 40 रन बनाने के लिए 14 गेंदें ही खेली हैं, 6 छक्के लगाए विवेक ने। नाम इनका विवेक है लेकिन इनके अंदर धैर्य की कमी है, इन्हें छक्के ही छक्के चाहिए। और ये T20 14 ओवर का मुकाबला धैर्य नहीं खोजता, यहां अधीर होना पड़ेगा आपको। एक नया ओवर शुरू होता हुआ कमेंट्री बॉक्स से एंड की जानिब क्रीज के कोने का इस्तेमाल किया है, गेंद को घुमा दिया है। इस गेंद को तो अब भूल जाइए, गेंद गई बांका डिस्ट्रिक्ट डीएम ऑफिस के अंदर जाके गेंद गिरी है। डीएम साहब देख रहे हैं ये लाल रसगुल्ला कहां से आ गया। गेंदों को भूलिए, गेंद और भी आप यहां पे लाके रखना शुरू कर दें। ये गेंद और एक बार फिर से उछाला है और संग्रामपुर की दिशा में जाइए, ये संग्रामपुर से लाना पड़ेगा आपको गेंद। और गेंद का डब्बा यहां पर फिर से खोला जा रहा है, बजाइए जोरदार तालियां। विवेक की 50 पूरी हुई, 52 पे पहुंचे, 16 गेंद 8 छक्के, 110 रन कुल। 9वीं ओवर 110 रन। प्रिंस 11 कुआंगढ़ी बलिया संग्रामपुर का स्कोर। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया गया। दर्शक चूंकि देखिए मौसम दूसरे ढंग का है, थोड़े कम बेशक है लेकिन भरपूर आनंद ले रहे हैं दर्शक। कदम आगे और मेरा स्वागत किया है कमेंट्री बॉक्स में बैठे हम सभी स्कोरर, कमेंटेटर्स और यहां सम्मानीय जो दर्शक बैठे हुए हमारे, उनका स्वागत किया। गेंद को उछाला, शानदार छक्का भी अभी निकला है। इस छक्के का साथ स्कोर चला गया है कुल 116 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। कहीं ना कहीं से जो एक्सीलरेटर पर आपने पैर दबाया है इसे हटाने की कोशिश नहीं करें। लगातार इसी तरह से बल्लेबाजी करने की कोशिशें आपको तेज करनी पड़ेंगी। पार्वती देवी मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है शकुनी चौधरी का उधर, उसमें तो प्रत्येक किसी न किसी मैच में 6 छक्के लग जाते हैं। कौन लगाएगा आज 6 छक्के एक ओवर में? छोटी सी क्रिकेट ग्राउंड है, छक्का तो नहीं लगा लेकिन भाई धक्का लगते लगते यहां पर अभी टीम को बचा। इस सिंगल के साथ स्कोर 117। तेजी से ओवर्स खत्म हो रहे हैं दोस्तों। 9वीं ओवर की ये आखिरी बॉल होगी अगर वाइड नहीं फेंकी जाती है तो, और उसके बाद 36 गेंदों का खेल शेष रहेगा। स्कोर मात्र 117, ये ज्यादा स्कोर नहीं है लेकिन कभी कभी हम सबों ने देखा है जो छोटा स्कोर होता है कभी कभी काफी घातक साबित होता है। चौका भी अभी आया, चौके के साथ स्कोर 121। और लीजिए एक और ओवर संपन्न। 9 ओवर 121 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। कमेंट्री बॉक्स में आए हैं राजकुमार अपने जमाने लिखते खिलाड़ी है। इस फील्डिंग की जवाब के साथ यहाँ पे गोपालपुर के कप्तान तैयार गेंदबाजी करने के लिए बाएं हाथ से। बहुत ही शानदार गेंद लेकिन दिशाहीन अंपायर के दोनों हाथ जमीन के समानांतर वाइड का इशारा था। से पूछा था क्या आपका मंशा होगा, फिर से गेंदबाज बेहतरीन स्ट्रोक, बेहतरीन पंच वहां पे लोगों पर तो हर गोल से गेंद निकल गई 6 रनों के लिए। लाजवाब बल्लेबाजी, आप जितनी तारीफ करें विवेक वो कम पड़ जाएगी। खूबसूरत बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं, लाजवाब बल्लेबाजी करते हैं और मैंने कई दफा इनकी बल्लेबाजी को देखा है। जबरदस्त बल्लेबाजी की है। इस बार पूरी कर दिया गेंद को डीप स्कोर एक ओवर से निकल जाएगी 6 रनों के लिए। एक और आसमानी छक्का, बिल्कुल 30 रन, 3 विकेट का नुकसान पड़े। और फिर से इस बार अच्छी गेंद, थोड़ा कमबैक किया वहां पे ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद। इस मैदान के बीचों बीच काफी मेहनत किया है यहाँ के युवाओं ने। इस बार कलाई को थोड़ा सा ढीला किया, उसके लिए खिलाड़ी मौजूद, कोई गलती नहीं करेंगे। और भी पता होता हुआ यहाँ पे जो बल्लेबाज एक बल्लेबाज के शरीर में जो पंख लगी थी, कहीं ना कहीं वो पंख इस बार उनको
घाटे में डाला, यानी कि मुनाफे में नहीं रहे बल्लेबाज और धीरे धीरे काफी हताश निराश मैदान से बाहर जाते हुए काफी कुछ सोच रहे होंगे। वो रफ्तार पकड़ रही थी उनके बॉलों ने, लेकिन उस रफ्तार को वहां पे बिल्कुल रोका है एक डीप ओवर के खिलाड़ी ने, कोई गलती नहीं की। कुंदन पहली गेंद का सामना करेंगे और इस बार एक और गलती हुई है बल्लेबाज से, और खिलाड़ी वहां पे टपका दिया कैच। यदि आप इस छोटे से ग्राउंड में टपकाएंगे तो पीएम शेखर सर आपको जरूर कुछ सुनाएंगे इस ओवर के बाद कि आप इस छोटे से ग्राउंड पे इस प्रकार के कैच को टपकाते हैं। काफी यहाँ गेंदबाजी के लिए तैयार, अच्छी गेंद वहां पे गेंदबाज की ओवर की समाप्ति हो गई। खूबसूरत तो वहां पे गेंदबाजी का गेंद पे देखने को मिला और पिस्टन के बाहर की गेंद को खेलना चाहते थे। 135 स्कोर हुआ है, 10 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 4 ओवर के आने शेष है, आने वाले 4 ओवर में कितने रन बना पाएगी यहाँ पे कुआ गली के लिए वक्त बताएगा। अच्छा मुकाबला चल रहा है, 135 125 on loss of 4 wicket और मोमेंट हियर, बहुत ही शानदार मुकाबला। हालांकि गोपालपुर की टीम अपने आप को अच्छा समझ रही होगी इस मुकाबले में, जिस प्रकार से उनके कप्तान ने कहा था कि मैं टॉस जीतता भी तो पहले गेंदबाजी करता, और हमारे टीम सर ने कहा कि इस प्रकार से अपना टॉस जीतना चाहिए, आपको पहले गेंदबाजी करने का मौका मिलेगा। गेंदबाजी में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। मैं गेंदबाज का नाम जानना चाहूंगा, गेंदबाज का नाम बता देंगे। वीर आए हैं गेंदबाजी के लिए, किस वीरता से गेंदबाजी करेंगे कुंदन को ये वक्त बताएगा। क्या बॉलिंग लाइनअप होगी उनकी, कितने दूर से वो गेंदबाजी करना शुरू करेंगे। हालांकि छोटे छोटे दर्शक कहीं ना कहीं इस मैदान के चारों तरफ फैले हुए वीर जो कि ओवर विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं वहां पे कुआगढ़ी की टीम को, लेकिन फिलहाल पीछे चलती हुई इस बार फिर से अच्छी गेंदबाजी नहीं, गेंद वही विकेट कीपर के दस्तानों के पास बगैर किसी रन के। इस बार बेहतरीन स्ट्रोक, गेंद को सीधे निकाल दिया लोगों को ऊपर से, आप देख सकते हैं बिल्कुल गेंद आ रही है हवाई फायरिंग के माध्यम से, शानदार छक्का आता हुआ, खूबसूरत बल्लेबाजी वहां पर। जैसे ही देखा गेंद तकरीबन ओवर की जा रही थी, एक कदम लिया उन्होंने, गेंद को हुक कर दिया वहां पे और गेंद लोगों के ऊपर से निकल गई 6 रनों की, और फिर से तैयार। अच्छी गेंद शरीर से टकराई, खेलना चाहते थे, पुल करना चाहते थे, लेकिन बल्ले और गेंद में कोई संपर्क हुआ नहीं। शरीर से टकराने के बाद गेंद विकेट कीपर के पास चली गई, एक भी रन लेने का मौका नहीं। हालांकि आप हमारे कॉमेडी बॉक्स के सामने देख सकते हैं, वहां पे कुछ दर्शक जो कि स्कूल प्रारंभिक विकेट के इस मैच का आनंद ले रहे हैं। इस बार हेलीकॉप्टर उड़ाना तो चाहते थे, लेकिन शायद पायलट भी वहां पे नहीं था। गेंद और बल्ले में कोई संपर्क हुआ नहीं, गेंद वही शॉर्ट कवर की दिशा में चली गई, एक भी रन लेने का मौका नहीं। क्या नजारा इस मैदान का। टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है, जिस प्रकार से यहाँ के युवाओं ने इस मैदान के बीचों बीच जो क्रीज तैयार किया है, तकरीबन आधा फीट जो मिट्टी यहाँ से निकाला गया, नई मिट्टी डाली गई। इन तमाम चीजों को देखा जाए तो फिलहाल बल्ले का बाहरी सिरा लिया, लेकिन एक भी रन लेने का मुकाबला है। इस ओवर के बाद 3 ओवर के ही आने से रह जाएंगे। अच्छी गेंद यॉर्क लेंथ की गेंद थी, जमीन से थोड़ा अच्छी फील्डिंग वहां पर खिलाड़ी के द्वारा, सिंगल आसानी से मिलता है। वो जब तक फील्ड करके गेंद कीपिंग एंड पर फेंका जाए तब तक आसानी सिंगल। ओवर की समाप्ति हुई, इस ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 143, 4 विकेट के नुकसान पर। अब मैं बुलाना चाहूंगा हमारे साथ, हालांकि सीनियर कमेंटेटर के साथ एक और कमेंटेटर है, वो सुंदर जी। मैं सुंदर जी को आमंत्रित करूंगा, उसके बाद हमारे साथ आइए सुंदर जी। धन्यवाद प्रकाश जी आपका। तो 11 ओवर की समाप्ति के बाद इसको बहुत बढ़िया कुआगढ़ी का 143 रन 4 विकेट के नुकसान पर, तो यहाँ से निर्धारित 18 गेंदों का रोमांच शेष रह गया है। तो देखते हैं इन 18 गेंदों में कितने अधिक से अधिक रन बना पाती है कुआगढ़ी की टीम। इस बीच गेंद को निकाला है डाउन द ग्राउंड विकेट एरिया में, वहां पर खिलाड़ी ने गेंद को फील्ड किया, लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे दोनों बल्लेबाजों को। तो इस एक रन के सहारे इसको बढ़ता हुआ 144 रन 4 विकेट के नुकसान पर। इस बार ऑप्शन से काफी ज्यादा बाहर, वो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपना राय दे सकते हैं। इस बीच बेहतरीन शॉट तो इन चौकी के सहारे इसको बढ़ता हुआ और नतीजा अच्छा नहीं। बार बल्ले का बीच भी किनारा लगने के बाद
वही मैं दर्शकों को 9-4 9-7 इसी बीच जंप आएगा ऐसा नो बॉल का, तो वही मैं नंबर बता रहा था इनिंग ब्रेक होगा। उसके बाद बीच काफी एक्सीडेंट है। आप टेनिस क्रिकेट में दो गेंद डाल देते हैं, अगर सिंगल आती है तो काफी एक्सीडेंट मानी जाएगी आपकी। इस बीच अच्छी रनिंग दिखती है विकेट, तो इस दो रनों के सहारे स्कोर जबरदस्त गेंद सीधे रेखा की तरफ, लेकिन वहां पर बल्लेबाज को वापस देख लिया, तो 5वां झटका लगता हुआ कुआंगरी को। तो 52 की बुलों पर स्कोर है 152 रन 5 ट्राई आउट होने के बाद। एक और खूबसूरत जबरदस्त शॉट, शक्ति प्रदर्शन, गेंद सीधे एक छोटा सा तालाब था, वहां पर गेंद को डिपोजिट किया है, तो इस शक्ति के सहारे इसको बढ़ता हुआ 158 रन। बेहतरीन शॉट, लेकिन वहां पर अच्छी फील्डिंग, पहले प्रयास में तो गेंद को पकड़ नहीं पाया, तो शोर बदलने का, तो इस एक रन के सहारे इसको दर्शकों की संख्या में धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही है। इसी बीच जबरदस्त गेंदबाजी, इस बार फिर से अच्छी गेंद थी, और सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, तो जाओ बल्लेबाज को वापस रन आउट के रूप में आउट होकर वापस लेने आ रहे हैं बल्लेबाज कुंदन। तो कुआंगरी को लगने वाला ये छठा झटका 159 रनों पर लगने वाला ये छठा झटका उड़ीसा, और यहाँ पर वो चल रहे हैं, तो मैं उनसे जानना चाहूंगा कि अब ये इन 25 गेंदों में कितने रन बनाएगी कुआंगरी की टीम। थी हमसे जो उन्होंने वादा किया इनके कप्तान ने, अगर वो वादा नहीं निभाएंगे तो मैं कुआं में जाके मैं डुबकी लगा दूंगा, क्योंकि इनकी टीम का नाम है कुआंगड़ी। इन्होंने वादा किया कि 275 रन हमारी टीम बनाएगी, और यहाँ पर एक बार फिर से लंबी गेंद थी, गेंद के पीछे आए, ड्राइव किया है, अच्छी फील्डिंग हो रही है। बिल्कुल जो डाउन द ट्रैक गेंदें होती हैं उन गेंदों को पकड़ पाना थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। स्कोर 160, 6 विकेट का नुकसान, और इस ओवर के बाद मात्र आखिरी ओवर डाली जाएगी, 14वीं ओवर, 14 ओवर का मुकाबला है। एक ही बल्लेबाज ने यहां पर कमान थामी थी, वे थे विवेक। क्या बल्लेबाजी की 70 रन बनाए थे, और फील्डिंग डाउन द ग्राउंड वो अच्छी है, फील्डिंग का स्तर है, और अपनी फील्डिंग से कई चौके बचाए हैं। गोपालपुर की टीम ने ओवर की समाप्ति हुई 13 ओवर 161 रन 6 विकेट के नुकसान पर 11 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं सोनू एक रन गुंजन, और गुंजन अभी नए हैं, 6 गेंदें शेष हैं। कौन बल्लेबाज यहां पर युवराज सिंह बनेगा, क्योंकि देखिए 160-70 से काम नहीं चलने वाला है। यहां पर जीतने के लिए छोटे से क्रिकेट का ग्राउंड है ये, यहां पे चाहिए 225 रन, लेकिन वो अब 225 रन काफी पीछे छूट जाएगा। 6 छक्के भी आप लगाएंगे तो स्कोर जाएगा मात्र 197 जी। एक पहली गेंद पर तो युवराज सिंह बनने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है बल्लेबाज ने। पहली गेंद छक्का, जोड़ते जाइए कितने छक्के निकलते हैं। क्या 197 जो मिनिमम है उस पर पहुंचेगी टीम। स्कोर चला गया छक्के के साथ, कुल 167, 6 विकेट का नुकसान हुआ है। गेंदबाजी की जिम्मेवारी वीर के कंधों पर, जबकि उनके सामने बल्लेबाज है सोनू। वीर राइट आर्म ओवर द विकेट, अंपायर को पार करेंगे। शॉट ऑफ लेंथ गेंद हवा में थोड़ी देर नाचती इटलाती बलकाती हुई चली जा रही है पीछे सीमा रेखा के पार। और वहां पर देखिए कुछ दर्शक जो बैठे हुए हैं उनमें न तो सीमा है न रेखा है,
उनमें जो भी हैं, उन्हें हमने जो देखा है, हमारे बुजुर्ग प्यारे प्यारे अंकल जी बैठे हुए हैं, उनके चरणों में मैं साष्टांग दंडवत। इस चौके के साथ स्कोर चला गया है 171। देखिए कुछ दर्शकों का तो मनोरंजन बिल्कुल हुआ है। विवेक ने जो बल्लेबाजी की, ये बल्लेबाज भी अब तहलका मचाने की तैयारी कर रहा है। क्या ये छक्का निकलेगा? जी नहीं, डॉट डॉट। और स्लॉग्स में एक एक डॉट से मैच का नतीजा बदल जाता है। आपने देखा वर्ल्ड कप में टाई हुआ मैच, फिर से टाई हुआ सुपर ओवर में, और जिसने ज्यादा चौके लगाए थे इंग्लैंड को विजेता, लेकिन मैं न्यूजीलैंड को विजेता मानता हूं। वो गलती की थी इंग्लैंड वालों ने, वो अपने पास ट्रॉफी, आपने टूर्नामेंट करवाई और आप गलत अंपायरिंग करवा के अपने पास ट्रॉफी रख लेंगे, गांव में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। सभी लोग कहेंगे ग्रामीण आपको कि तो चोरी कर ले, तो डकैत हैं। तो ये होना चाहिए। यहाँ की अंपायरिंग का स्तर बहुत बेहतरीन है, क्योंकि विक्रम है इसमें शामिल। 172 और गेंदें शेष बची है मात्र 2। दर्शक खामोश क्यों हैं? आखिरी बॉल में आपको जोरदार तालियां, जोरदार चीखिए, चिल्लाइए। आखिरी गेंद होगी अब। 13.5 ओवर की गेंदबाजी, 173 रन 6 विकेट के नुकसान पर। और मुझे मालूम है कि बेल्डिया के निवासी आखिरी में खूब शोर मचाते हैं। एक बार शोर मचाइए। आखिरी बॉल, 1 2 3, और यहां पर देखिए वाइड का इशारा। ये आखिरी बॉल नहीं है भैया। 100 कोई शोर नहीं, शोर मचाने के पैसे नहीं लगते हैं, तालियां बजाने के पैसे नहीं लगते हैं। एक्सरसाइज होगा, सामने के मक्खी मच्छर मरेंगे हाथ बजाने से, हाथों का धूल गद्दा झड़ जाता है। लीजिए आखिरी बॉल, ये बॉल कहां जा रही? बॉल जी नहीं, डंडा हिला है, डंडा हिला है और पारी खत्म हुई है। कुल प्रिंस 11 कुआंगड़ी बलिया संग्रामपुर की पारी खत्म हुई है 14 ओवर में कुल 7 विकेट के नुकसान पर 174 रन। जीतने के लिए चाहिए 175। ये बताते हुए मैं अपने साथियों के साथ आपको आकाशवाणी वापस ले चलता हूं 4th अंपायर में, प्रेडिक्शन में। और वहां क्या आपने नाम रखा है उसे? अनुभवों के आईने में आप देखेंगे, सुनेंगे, अपने आप को परखेंगे तो वक्त हो गया है अनुमान के आईने में भैया। बैक टू द पेविलियन। फिर से मैं पीएस शेखर हाजिर हो रहा हूं आपको देखा सुनाने के लिए। मुकाबला शुरू होता हुआ 175 रन बनाने होंगे जीतने के लिए गोपालपुर अमरपुर की टीम को। पहला रन आया अतिरिक्त के जरिए, 2 बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद, अंपायर गोल्डन है, विक्रम है। टॉस करा दी गेंद को, बिल्कुल लूप कराया बॉल को। और भैया यहां पर क्षेत्र रक्षक समझा रहे थे कि आपने क्यों नहीं आगे बढ़ के गेंद को पकड़ा। एक ही रन था वहां पर, लेकिन उसमें अगर टकराएगी गेंद, चूमेगी, तो वो फिर चौका निकल जाएगा। जी बिल्कुल, अंपायर का इशारा चौके का। 5 रन हुए हैं। पहली ओवर फेंकी जा रही है, गेंदबाज हैं बिट्टू मैक्सी और सामने बल्लेबाज गेंद के आने का इंतजार किया, लेकिन जो वहां पे चीन की दीवार है, जो एक बंद पड़ा हुआ स्कूल है, उसके दीवारों में लगने से आपको चौका नहीं मिलेगा, आपको रन लेने पड़ेंगे। और मैंने अंपायर से पहले पूछा कि अगर रन लेने के दरमियान रन आउट, तो कहा कि जी हाँ आउट होना पड़ेगा बल्लेबाजों। इन बातों का ख्याल रखिए आप। देखिए बायां दायां संयोजन बेशक है, लेकिन जो हार्ड लेंथ की गेंद होती है और वहां से आप मनमाफिक अगर बाउंस प्राप्त कर लें, तो फिर बच्चे पीछे चले, बच्चे उधर उधर, बच्चे उधर। बिट्टू मैक्सी एक बार फिर से, इस बार थोड़ी सी दूर शरीर से वाइड का इशारा, वाइड पट्टी का छोटी डाली जाती है टेनिस में, लेदर में थोड़ी चौड़ी होती है वो, 3.4 मीटर की वो चौड़ाई होती है पिच की।
और बाद में खेला, बॉल पहले निकली, बल्लेबाज को सोच रहे थे शायद, गेंद नीचे भी रही, बैकलिफ्ट बिल्कुल लो बल्लेबाज का। एक है बाएं हाथ के, एक दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। दीपक है स्ट्राइक पे मनीष है बीडी। दीपक और मनीष दो बल्लेबाज। इनके नाम के आगे मनीष के ABD लगाया गया है, सी कहां गायब हो गया? क्योंकि ABD तो भैया वो ABD एकमात्र ही दुनिया में है। हाँ 360 जी बिल्कुल, स्थान लेना किसी का भी असंभव होता है। रनआउट से बचने की कोशिश, और जब जब ऐसे शॉट्स आएंगे बल्लेबाजों को तेज दौड़ लगानी होगी और फील्डर को सचेत रहना होगा रनआउट करने के लिए। और ऐसे में विकेट कीपर को अपने जगह पर और किसी दूसरे फील्डर को नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर तेजी से दौड़ के आना होगा। देखिए ये क्रिकेट है, शतरंज की बिसात बिछी हुई है पूरी तरह से। और क्रिकेट में पहले बता रहा हूं वो पुराने जमाने की क्रिकेट नहीं रही। फिटनेस का स्तर, खेलने का तरीका बदला है, इनोवेटिव स्ट्रोक, दिल स्कूप, रिवर्स स्विच हिट, क्या क्या शॉट्स चले आए हैं। हम लोग ऐसे शॉट खेलते हैं अगर अपने जमाने में तो कोच काफी मार लगाते, उनके हाथों में छड़ी रहती थी, कोच के हाथों में हमारे जमाने में। ओहो ये गेंदबाज बहुत ही बेहतरीन लग रहा है मुझे, क्योंकि ऑकवर्ड इनकी गेंदबाजी एक्शन है। ऑकवर्ड गेंदबाजी एक्शन देखिए, मलिंगा, जसप्रीत बुमराह, मुथैया मुरलीधरन, पॉल स्ट्रैंग बहुत पहले खेलते थे जिम्बाब्वे के, सबों के ऑकवर्ड बॉलिंग स्टाइल। बल्लेबाज जब तक समझे गेंद चली आती है। स्कोर है कुल 1 शॉट के साथ ही स्कोर चला गया। इस शानदार छक्के के साथ स्कोर 15 पर। ब्लॉक होल में जड़ में मारने की कोशिश, ये अच्छी गेंद, अच्छी वापसी गेंदबाज की। मेरा एक ही बात मानना है कि छोटी पिच है और आपको हर हाल में यॉर्कर लेंथ की गेंदें ज्यादा डालने की कोशिश करनी होगी और बल्लेबाजों को बचना होगा डॉट से। हर वक्त आपको रन लेने होंगे। ये 175 पहाड़ मनने मत दीजिएगा। दाहिने हाथ से क्रिच के कोने का फिर से इस्तेमाल, यॉर्कर लेंथ की गेंद, वाइड यॉर्कर। आजकल IPL और इंटरनेशनल मैचों में आपने देखा होगा कि गेंदबाज जो व्हाइट पट्टी का होती है वहां पे यॉर्कर गेंद ज्यादा से ज्यादा मारने की कोशिश करते हैं। सफल हुआ ये गेंदबाज। अब तक अच्छा ओवर चल रहा है इनका, लेकिन यहां से अगर 3 स्टंप 3 और गाड़ दिए होते फिर भी गेंद विकेटों में जाके नहीं लगती। इतनी ज्यादा वाइड गेंद गई थी, ये दूर गई थी। इस वाइड के जरिए स्कोर चला गया 18 रन जीतने के लिए 175। बहुत खूबसूरत गेंद, बहुत बेहतरीन गेंद। छोटे फॉर्मेट के मुकाबले में अगर कोई गेंदबाज 9 या 10 रन देता है तो वो अच्छी गेंदबाजी मानूंगा मैं। लेकिन यहां पर जो रन बनाने हैं वो 175, ज्यादा आस्किंग रन रेट भी नहीं है। 12 रन प्रत्येक ओवर में आपको 2 छक्के के लिए देखना पड़ेगा। वाइड बॉल, इस ओवर में थोड़ी सी दिशा लाइन लेंथ से भटके हैं गेंदबाज। क्या नाम है गेंदबाज का? गेंदबाज का नाम रॉबिन सिंह। एक बेहतरीन वेस्ट इंडियन मूल के थे वे, लेकिन भारत में बस गए, यहाँ की नागरिकता हासिल की। शानदार गेंदबाजी, बल्लेबाजी और एक जमाने में बेहतरीन फील्डर। 90 के दशक की मैं बातें कर रहा हूं। रॉबिन सिंह वही नाम है इनका। और लीजिए यहां पर गेंद को भेजा खेत की तरफ, टाटा गुड बाय करती हुई गेंद उछाल भरती हुई चली गई छक्के के लिए। मिला मौका, जड़ा छक्का। ये लगा शानदार छक्का। दिस 6 इज ब्रॉट यू बाय BCC बेल्डिया। छक्के के साथ स्कोर चला गया है कुल 26। देखिए भैया, पैसे वसूल करवाने हैं।
नहीं तो लोग मुझे क्यों बुलाएंगे। दर्शक खोजें, कुछ मैं ऐसा करके जाता हूं कि कमेटी नहीं भी बुलाना चाहती है, बीच में मुझे बुलाया जाता है कि भैया ओकरा बोला हो तो चंदा नहीं देवो। तो जादू करना पड़ता है, वो काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल शानदार लाजवाब बल्लेबाजी, बैकफुट पर आए थे और गेंद को भेजा है मिड विकेट एरिया में। ऐसे ऐसे छक्के लगाने होंगे और अंपायर विक्रम ने कहा कि भाई गेंद फेंकिए आप, और कमेटी के सदस्य गेंद ढूंढते रहिए। छक्के के साथ स्कोर 32 पर चला गया है। तीसरी ओवर, ये क्या किया था, बल्लेबाज का पूरा मिड लॉर्ड लेग स्टंप खाली। गेंदबाज ने ये बातें देखी और उनके बिल्कुल जड़ में गेंद मार दी थी। दो बल्लेबाज, बैट्समैन कौन? मनीष एक तरफ और दूसरी तरफ है दीपक। मनीष 20 रन पर 8 गेंदें खेली हैं। खराब गेंद और सही इलाज किया है। जब तक ऐसी खराब गेंदें कोई गेंदबाज करता रहेगा तब सामने हाथों में शमशीर तलवार लिए हुए चीर फाड़ करने के लिए तैयार मिलेगा आपको एक डॉक्टर वहां पे मौजूद है। मनीष लाजवाब बेहतरीन शानदार बल्लेबाजी, 2 छक्के 1 चौका अब तक निकला है इस ओवर में। और एक बार फिर से वन हैंडेड, अच्छी कोशिश की थी लेकिन गेंद ने कहा जाओ, मैं तुम्हारे पास नहीं आने वाली। किसी बेवफा प्रेमिका की तरह फील्डर को टाटा कह दिया इस गेंद ने। स्कोर उछाल भरता हुआ 37 और पहला लक्ष्य होगा टीम का कि वो 75 रन बनाए। बैकफुट पर आए थे लेकिन मैं यहां पे बार बार कह रहा था कि डाउन द ट्रैक जितनी भी गेंदें आ रही उस पर अच्छी फील्डिंग, लेकिन यहां पर क्या करेंगे आप, कोई दोष आप देख नहीं सकते हैं। कोई जानबूझकर छोड़ता, लेकिन गेंदबाज निराश होते हैं ऐसी मिसफील्डिंग पर। क्रिकेट के खेल के अंदर नो एक्सक्यूज, आप किसी बात की गलती के लिए आपको क्षमा नहीं किया जा सकता, आपको झोंक देना पड़ता है। इतिहास ऐसे नहीं बनाए जाते। बिट्टू मैक्स टर्म ओवर द विकेट, ये शॉट जमीनी शॉट, एक वक्त ऐसा लगा कि छक्के के लिए जा रहे हैं लेकिन डाउन द ट्रैक गेंद निकली थी। और जब तक गेंद फील्ड की जाती, ओवर भी एक संपन्न हुआ है अभी कुल ओवर संपन्न हुए हैं 42 रन। दीपक खेल रहे हैं 12 पर 8 गेंदें खेली, 1 चौका 1 छक्का। मनीष एवीडी खेल रहे हैं 25 पर 10 गेंदें खेली, 2 चौके और 2 छक्के मार चुके हैं अब तक। हमारे साथ 2 सहयोगी कमेंटेटर और भी है। मैं यहाँ के दर्शकों को बिल्कुल निराश नहीं करना चाहता, बांट के करूंगा। एक ओवर और कर लेता हूं मैं। बहुत ही खूबसूरत बॉल, बहुत ही लेकिन लाजवाब गैप ढूंढी है। ये गैप भाई ढूंढने के लिए कलेजा चाहिए, दिमाग चाहिए, हुनर चाहिए, अकलियत चाहिए, और वो कूट खड़े इस बल्लेबाज में भरा पड़ा हुआ है। दीपक पहुंचे 16 पर, स्कोर पहुंचा 46। करंट रन रेट 14 की, टारगेट 175, रिक्वायर्ड रन रेट 11.91। ओ माय गॉड, रिक्वायर्ड रन रेट बिल्कुल डाउन है और जो रन रेट है वो लगभग 14.5 की। तो कहीं ना कहीं से ये बातें अब जहन में बिठा लीजिए गेंदबाज की। आस्किंग रन रेट अब डाउन हो गया है 12 के नीचे। अच्छी बल्लेबाजी मानूंगा मैं। यहां पर क्षेत्ररक्षक मौजूद थे, अच्छी फील्डिंग, अनुभव नजर आता हुआ इस फील्डर के पास। थोड़ी सी भी हड़बड़ाहट नहीं दिखाई, अपने जगह पर जमे रहे और एक हल्की सी उछाल भरते हुए खूबसूरती से अपने पास गेंद को कब्जे में लिया। एक और विकेट का पतन होता हुआ आउट होने वाले बल्लेबाज रहे दीपक। अच्छी बल्ले आए हैं, नाम बड़ा प्यारा लगता है और हर
2-3 घर के बाद एक बच्चे का नाम सोनू जरूर मिलेगा आपको। पिता का नाम सोना सिंह रहे लेकिन बेटा का नाम सोनू जरूर मिलेगा। और शायद ये अपने गार्जियन जो टीम खेल रही है उनके इरादों पर खरे उतरेंगे सोनू, ये देखना बड़ा मुनासिब रहेगा। और जिनके बेटे का नाम सोनू है वो मुस्कुरा रहे हैं। 3-4 सोनू पीछे बैठे और पीछे भी बबलू है, सोनू है, बंटी है, मनोज है, रोहित है। ये नाम सिमिलर है, हर जगह मिलेंगे, लेकिन जिलेबिया मसोमतिया कहीं नहीं मिलेगी। ये देखिए, एक एक गेंद, आपको एक गेंद के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इस ओवर को क्या बड़ा करेगा ये गेंदबाज? जी बिल्कुल, एक विकेट आपने लिए हैं और आपको अगर वापसी करनी है तो प्रत्येक ओवर में 11.5 रन की जरूरत है। अब आस्किंग रन रेट डाउन हो रहा है, ऐसे में विकेट की तलाश कर रहे होंगे ये गेंदबाज। एक बार फिर से दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार करते हुए शॉट ऑफ लेंथ गेंद की पीछे आई, दिशा दिखाई मिड विकेट एरिया में। अगर सफाई के साथ गेंद फील्ड कर ली जाती तो शर्तिया तौर पर एक और विकेट गिरता। ओवर नंबर ये कुल फेंकी जा रही है चौथी, रन 47, टारगेट कुल 175, करंट रन रेट डाउन होता हुआ 12.82, रिक्वायर्ड रन रेट 12.39। लीजिए, मुकाबला एकदम पलड़ा पर 50-50 चल रहा है। एक टीम है गोपालपुर अमरपुर तो दूसरी टीम प्रिंस 11 कुआंगड़ी बलिया संग्रामपुर। टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी की, 174 रन बनाए संग्रामपुर के। ओह माय गॉड, पहली दफा डीप फाइन लेग इलाके में मैंने गेंद को जाते हुए देखा। पिछले 14 ओवर में जो पहली पारी खत्म हुई, फाइन लेग एरिया में एक भी 6 नहीं गई थी। इसकी सबसे बड़ी वजह कि कोई गेंद लेग स्टंप की तरफ ज्यादा नहीं डाली जा रही थी। खराब गेंद सही इलाज, स्कोर 50 को पार कर गया है, 53। और देखिए ऊपर इंद्र भगवान ने एक शामियाना टांग दिया दर्शकों के लिए और कहा कि धूप में आप परेशान क्यों मत होइए, आप आनंद लीजिए शामियाना के अंदर, लेकिन नलकूप मत खोल दीजिएगा आप। ये इंद्र भगवान जो है ना, बड़ा जलनतहा भगवान होता है। इन रंभा, मेनका और उर्वशी का सिर्फ नृत्य देखेगा, और जो कोई अच्छा आयोजन हो, शादी ब्याह, बस नल चालू। जी चलिए, हो सकता है मैं आपके यज्ञ में अगर लास्ट दिन कोई प्रोग्राम हो तो मैं दिखाई पड़ूंगा। यहाँ पर अधिकतर जयदेव बाबा के प्रोग्राम में देवी आती हैं, और देवी जब आती हैं तो मैं अनाउंसर देवी के साथ मैं ही रहता हूँ इस इलाके में। तो देखिए कौन आते हैं, कौन सब आखिरी दिन, यज्ञ के आखिरी दिन बाबा एक प्रोग्राम करवाते हैं। मैं जयदेव बाबा का अनाउंसर हूँ, 100 प्रोग्राम कर चुका हूँ उनका। चलिए, बिट्टू मैक्स से काफी दूर फेंकी गई गेंद थी, अपनी जगह से थोड़े से आगे शफल किया था बल्लेबाज ने। और देखिए, ये जो अंपायर का स्तर है वो लाजवाब, काफी जानकार है विक्रम, क्योंकि पोजीशन चेंज की थी बल्लेबाज ने, शफल किया था ऑफ स्टंप पर। बिट्टू चले, राइट आर्म ओवर द विकेट, हल्के हाथों से गेंद, एक और डॉट। ये जितनी डॉट गेंदें आप खेलेंगे रन रिक्वायर्ड बढ़ता जाएगा। अब करंट रन रेट डाउन 12.22, रिक्वायर्ड रन रेट 12.63, 55 पर 1। 5वीं ओवर फेंकी जा रही है। इस ओवर के बाद मात्र जो ओवर शेष बचे रहेंगे भाई, उसमें आपको काम करना होगा। 9 ओवर्स बचे रहेंगे। ये बैकफुट पंच, जी बिल्कुल शानदार, लाजवाब, बेहतरीन बैकफुट पंच किया है, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से जड़ दिया एक शानदार छक्का। ये लगा शानदार छक्का कि 6 इज ब्रॉट यू बाय बीसीसी बेल्डिया। 61 रन हो चुके हैं, और ऐसे में विकेट मोमेंटम चेंज करने की जरूरत है। एक ब्रेक थ्रू मिलेगा क्या? एक विकेट मिलेगा क्या? जी नहीं, विकेट नहीं मिलेगा, या छक्का लगेगा। मोमेंटम बदला है, बल्लेबाज ने पूरी तरह से अपने गिरफ्त में ले चुके हैं मुकाबले को, और पूरी तरह से खबर ले रहे हैं बिट्टू मैक्सी की। 2 छक्के निकले उनकी गेंदबाजी में। बिट्टू मैक्सी ने इस ओवर में कुल 5 गेंदें डाली हैं, 13 रन खर्च कर दिए हैं, स्कोर 67। 5वीं ओवर की आखिरी बॉल अगर ये नो नहीं हुई, वाइड नहीं हुई, स्कोर 67।
सोनू यहां पर खड़ा सोना बन गए हैं। 24 कैरेट सोना है ये सोनू, और लगातार दनादन हैट्रिक 6 के साथ ओवर को संपन्न कर लिया है। अगर अगली 3 गेंदें फिर से ये खेलेंगे और 3 लगातार छक्के लगाएंगे तो भाई 6 गेंदों पर 6 छक्के हो जाएंगे इनके। ओवर खत्म हुआ, 73 रन। अब जीतने के लिए 102 रन चाहिए और गेंदें बची हुई हैं कुल 54 गेंदें। जीतने के लिए 102 रन। सोनू खेल रहे हैं 19 पर, मनीष एबीडी खेल रहे हैं 13 गेंदों में 33 पर। स्कोर है 73 पर 1। आगे का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए रवि। सोनू नॉन स्ट्राइकर पर बल्लेबाज सोनू, लेकिन सामना करेंगे वहां पे मनीष एबीडी। हालांकि हमारे सर ने कहा था एबीडी में सीट इधर चला गया, बिल्कुल एबीडी बनने की कोशिश कर रहे हैं। आप एबीडी विलियम्स की चर्चा यदि करते तो वो एक ही है, लेकिन क्षेत्रीय स्तर पर लगातार प्रयास होता है तमाम बल्लेबाजों का कि एबीडी के जैसा क्षेत्रीय स्तर पर बल्लेबाजी की जाए। हालांकि अच्छी शॉट और सिंगल वहां पे लिया कारगिल के सारे खिलाड़ी मौजूद थे, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया और एक रन आसानी से यहाँ पे मिलता हुआ इस एक के सहारे स्कोर धीरे धीरे बढ़ता हुआ जाकर 74 यानी कि 74 रन। यहां से 101 रनों की आवश्यकता है। सोनू गेंदबाजी करेंगे ओवर द विकेट कमेंट्री बॉक्स साइड से। दो नसों किया तकरीबन 10 से 12 कदम का उनका बॉलिंग बना। इस बार बेहतरीन स्ट्रोक बॉलर को सर के ऊपर से निकाला, खिलाड़ी मौजूद है। जब तक इनको फील्ड कर लिया जाएगा तब तक समय था वहां पर सिंगल चुनाने का, और इस सिंगल के सहारे यहाँ पर धीरे धीरे इसको पहुंचा 75 और बनाया गया। इसका वजह यह है कि गेंदबाज को थोड़ी राहत मिले, क्योंकि 175 का पीछा कर रही है वहां पे गोपालपुर, और कहीं ना कहीं उनके भी दम फूलने में कोई कमी नहीं। इस बार बेहतरीन पुल स्ट्रोक सीधे निकाल दिया विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। शानदार छक्का यहाँ पे आता हुआ, खूबसूरत बल्लेबाजी वहां पे एबीडी के बल्ले से देखने को मिल रहे हैं। तकरीबन ओवर 30 गेंद थी, उसे निकाल दिया वहां पे, और दर्शक भी बिट्टू मैक्सी जो की डीप कवर पे थे उसे शॉर्ट कवर पे लगाया कप्तान ने। क्या कुछ संभावनाओं को सफलता में तब्दील करने की कोशिश होगी? इस बार बेहतरीन पंच सीधे निकल जाएगी वहां पे बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। एक और चौका, क्या कलाई का प्रयोग, क्या जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं ये बल्लेबाज। इस बार पैरों पे गेंद, बाउंड्री के सरों पे गेंद, गेंद आ रही है बाउंड्री की तरफ, वहां पे अंपायर का सारा 4 रनों का आता हुआ। एक और चौका, बैक टू बैक यहाँ पर चौका जोड़ता हुआ इस बल्लेबाज के बल्ले में। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं, क्या खूबसूरत बल्लेबाजी हो रही है, और इसी चौके के बदौलत इसको बढ़ता हुआ जाकर 89 रन 89। ये वक्त बताएगा क्या जबरदस्त सम्मान यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल इंद्र भगवान ने जो समयाना गाला था, जैसे कि हमारे सर ने बताया, वो अभी भी यहाँ पर इस मैदान के ऊपर देखी जा सकती है। सोनू इस बार और लंबा ऊंचा एक और गगनचुंबी छक्का, खूबसूरत एक और छक्का, और इस छक्के के बदौलत यहाँ पे ओवर की भी समाप्ति हो गई। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी का नजारा पेश किया। 95 रन, और मनीष ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया है। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी करते हैं भाई मनीष, आपने सबका दिल जीत लिया, खासकर हमारे कमेंटेटर सर पीएम शेखर की। मैं आपको बता दूं, यदि ये टीम पीएम शेखर सर जब आप कमेंट्री के लिए आएंगे तो आप एक सवाल डाली पड़ी चाहिए, वो अलग पिच हो जाती है, कभी फुल टॉस बन जाती है। इस वजह से बल्लेबाज के बल आया है हमारे कमेंट्री बॉक्स से। आउट विकेट गेंदबाजी करेंगे रॉबिन, लेकिन आप गेंदबाज बखूबी साथ यहाँ पे निभाते हुए सोनू इस बार खेलना और चाहते थे, कई बार खिलाड़ी मौजूद वहां पे, हालांकि एक टप्पा पहले उनसे गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। हालांकि गेंदबाजी यहाँ पर अच्छी हुई थी गोपालपुर की। इस बार फिर से निकाले हैं खिलाड़ी मौजूद, प्रयास किया तो था उन्होंने, लेकिन उनका प्रयास जायज रहा नहीं। एक और छक्का यहाँ पे आता हुआ, क्या जबरदस्त बल्लेबाजी मनीष एबीडी के बल्ले से आता हुआ, और पिस्टन की बाहर की गेंद को क्या उस प्रकार से यहाँ पे लगातार खेल रहे हैं। कहीं ना कहीं इस प्रकार के शॉट उनके बल्ले में अभी तक देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल, जब कमर की दिशा में स्ट्रोक लगता है तो देखने लायक होता है, बिल्कुल काफी अच्छा लगता है वहां से देखने में। उधर में देखने को मिली, हालांकि छक्का वहां से देखने को मिला था। इस बार अच्छी गेंद बॉलर के बगल से ही गेंद को निकाला, मुश्किल हुई, लोगों की दिशा में जा रही है, और
बाउंड्री के बाहर निकल जाएगी 4 रनों के लिए। एक और चौका, यहाँ पे इस चौके की बदौलत लगातार स्कोर में इजाफा होता हुआ और स्कोर बढ़ता हुआ जाकर 106 रन 106 शाम तक पहुंचने की कोशिश हो रही है, जहां तक उनको लक्ष्य मिला है। हालांकि 200 के आसपास यदि होता तो कहीं ना कहीं एक फाइटिंग टोटल कहा जा सकता था, लेकिन 175 का पीछा कर रही है गोपालपुर की टीम, जो कि अच्छी बल्लेबाजी करते हुए आगे बढ़ती है। ओवर की समाप्ति, अभी 2 ओवर में क्या कुछ होगा हमारे सुंदर जी सुंदरता से अपनी बात को रखेंगे। सुंदर जी धन्यवाद रवि प्रकाश जी आपका। तो ये क्रिकेट है, अनिश्चितताओं का खेल, महान अनिश्चितताओं का खेल माना जाता है। जब तक कि आखिरी बॉल न डाले जाए तब तक कुछ भी कहना मुश्किल। हालांकि जरूरत है विकेट चटकने का, तभी इस मैच में वापसी कर सकती है गेंदबाजी टीम। तो ये देखना होगा कप्तान किसी गेंदबाजी सौंपते हैं, कोई जरूरत है गेंदबाजी का मान बंटी के कंधों पर सौंपी है। जो ध्यान दिया जाए तो विकेट कीपर के अलावा एक खिलाड़ी स्लिप के सामने, एक खिलाड़ी स्लिप पॉइंट के दूर खड़े हुए हैं, एक खिलाड़ी कवर के सामने, एक खिलाड़ी विनोद विकेट इस वाले प्रिंस फिल्मी के के साथ ऑप्शन से काफी ज्यादा है। तो देश पर 108 रन राउंड विकेट आने का फैसला किया है, इलाही से ऑप्शन से काफी ज्यादा है। अब ओवर विकेट आने का फैसला किया है उन्होंने। इस बार बल्ले का टॉप एज का, लेकिन छोटी बाउंड्री होने के कारण गेंद चली गई सीमा रेखा के ऊपर, गेंद 6 रनों के लिए। समझ लगा था कि कहीं ना कहीं मौका बन सकता है, लेकिन आधुनिक तकनीक का आजकल बैट आता है, जो कि अगर बल्ले के किनारा भी लगती है तो गेंद सीधे सीमा रेखा के बाहर चली जाती है। तो इसे इसलिए तो जरूरत है इसी प्रकार की गेंद। इस बीच बल्ले का किनारा लगा है, दो डाला बिल आउट, विकेट और बैट बीसीसी दे दिया। तो वो जो कामयाबी चाहिए थी, ब्रेक थ्रू चाहिए थी, वो दिला दी है बंटी ने। तो दूसरा झटका लगता हुआ गोपालपुर को लगने वाले दूसरा झटका 116 की कुल पर न्यू बैट्समैन एंट्री मैदान के पर इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। इस बीच खूबसूरत गेंद 6 रनों के लिए, जैसे ही बल्ले से टकराई लग रहा था कि ये इस बीच गेंद को फिर से खेला है, वाइड फायर गेंद 6 रनों के लिए। बिल्कुल जोड़ दीजिए आप रन। तो इस तरीके के सहारे स्कोर 128 रन छलांगे मारता हुआ 2 विकेट के नुकसान पर व्यक्तिगत स्कोर पर पहुंचे हैं। मैं स्कोर से जाना चाहूंगा 78 के व्यक्तिगत स्कोर पर लाजवाब बल्लेबाजी, इस बीच गेंद को निकाला है लावन की दिशा में, 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। तो 1 रन के सहारे स्कोर बढ़ता हुआ 129 रन 2 विकेट के नुकसान पर। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर जी। काफी खराब गेंद आ गया कि गेंद को निकाला, उसके नीचे खिलाड़ी मौजूद है, क्या कैच हो पाएगी? हो पाई नहीं, और कैच टपका दिया। यहाँ पे एक मोमेंटम शिफ्ट हो सकता था, हालांकि पांव फिसले अवश्य थे और उनको संभालने की कोशिश हो रही थी बंटी के हाथों, और कैच छूटा। और कैच जब छूटता है तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से नीरज दौड़ना शुरू किया। काफी खराब गेंद, खूब नसीहत, अच्छा लिया, पुल कर दिया उसे। 1 मिनट में ऊपर से 6 रनों के लिए शानदार छक्का। और मनीष एबीडी बिल्कुल एबीडी विलियर्स की तरफ हमें
अपने वचनों से कहीं ना कहीं आप तमाम दर्शकों का दिल जीतेंगे। काफी खराब गेंद इस बार लेकिन स्टंप की बाहर की गेंद को खेलना चाहते थे। अंपायर के दोनों हाथ जमीन के समानांतर पहले वाइड का इशारा आता हुआ इस वाइड के सहारे इसको पहुंचा जाए। यहाँ 137 रन 137 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। क्या जबरदस्त यहाँ पे बल्लेबाजी किया है अभी तक मनीष ने। सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे बल्लेबाजी के लिए, अभी तक मैदान पे जमे हुए। इस बार मिस टाइमिंग हुई, हालांकि सिंगल पूरा होता है। ओवर की समाप्ति। अगले ओवर में क्या कुछ होगा हमारे सर इंतजार की घड़ी अब समाप्त होगी। मैं आमंत्रित करूंगा टीएन शेखर सर को। शुक्रिया, धन्यवाद। कि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं, डर के आगे जीत है और यही जीवन संगीत है। बिल्कुल बेखौफ बेलौस बल्लेबाजी कर रहे हैं ये दोनों बल्लेबाज, और खासकर एबीडी जिनके अंदर से सी गायब है, वो कहीं ना कहीं से मनीष अपने नाम को साबित करता हुआ नजर आ रहा है। कितनी गेंदें कितने रन में बतला देना चाहूंगा। अब यहां क्या बात है भाई, मक्खन शॉट है, मानो बाजार से ब्रेड लाए, मक्खन लगाया, चाकू से खाया, खुद खा लिया। दोनों पारियों में शानदार मक्खन शॉट निकलता हुआ मनीष इस छक्के के साथ पहुंचे हैं कुल अपने निजी 92 पर। स्कोर है 144। शतक के बेहद करीब पहुंच गया है मनीष नाम का बल्लेबाज। 4 रन बाय 4। इशारा, अंपायर के इशारे का इंतजार रहेगा। यहाँ पे चौका मिला है, अंपायर का इशारा लेग बाई का। 5 रन 4 रन चौका आया है। 148। और अब जीतने के लिए कितनी गेंदें कितने रन, ये दर्शक इस वक्त 28 गेंदों में 27 रन। लीजिए, टॉस जीतकर आपने कहा कि 275 रन बनाएंगे, हम 100 रन पीछे रह गए, बने आपके 175। और देखिए अब यहाँ पे सामने वाली टीम के लिए तो हलवा स्कोर है ये। बिल्कुल 1-2 ओवर में मैच कहीं खत्म न हो जाए। ये ओवर नंबर मात्र 10वीं फेंकी जा रही है। मुझे तो लग रहा है कि 12 साढ़े 12 ओवर में मैच खत्म होने वाला है। और यहां पर लीजिए मिड विकेट एरिया में एक और चौका निकलता हुआ, हार जीत का अंतर और कम होता हुआ। 152। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, यहां हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है और डरने वालों को यहां कुछ मिलता नहीं दोस्तों, लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है। लड़ाई बहुत अच्छी लड़ी जा रही है। और लीजिए, ओ माय गॉड, व्हाट अ शॉट, यूज मामा। और लीजिए इसी के साथ एबीडी मनीष का शतक पूरा हुआ, सेंचुरी पूरी हुई और दर्शक लाजवाब यहाँ के हैं, सभी तालियां बजाकर स्वागत कर रहे हैं। ये देखिए हमारे प्यारे प्यारे दर्शक, ये कमेंट्री बॉक्स, ये सर बैठे हुए सारे लोगों ने स्वागत किया है। इस सेंचुरी की स्वागत हुई है। स्कोर चला गया अब 158। हमारे साथ स्कोरिंग कर रहे हैं ऑन ऑफ लाइन दोनों मिस्टर सुमन, बहुत बहुत शुक्रिया। लीजिए ये खराब गेंद, बजरंगबली बन गए थे यहाँ पर क्षेत्र रक्षक, जंप लगा रहे थे लेकिन गेंद ने कहा मैं जंपिंग हूं, टाटा गुड बाय आई लव यू कहते हुए गेंद चली गई सीमा रेखा के पार। एक और लाजवाब छक्का, 164, 2 ही विकेट गिरे हैं। अब क्या होगा, इब्तिदाई कहे देखिए आगे आगे होता है क्या। ये देखिए ये दबाव का ही असर होता है कि गेंदबाज कुछ अलग करना चाहते हैं। 165 जीतने के लिए 10 रन चाहिए, मात्र 10 रन, एक गेंद शेष है। क्या इस एक गेंद पर कोई 6 निकलेगा? मुझे तो लग रहा है कि भैया कुछ होने वाला है, चाहे विकेट गिर जाए या छक्का, डाउट नहीं जाएगी। बिल्कुल बल्लेबाज मूड में और गेंदबाज भी छोड़ने के मूड में नहीं है। ओवर खत्म होता हुआ काफी करीबी मामला था, लेकिन यहाँ पे बक्सा अंपायर ने कहा चलिए आपकी ओवर संपन्न हुई है और 165 10 ओवर की समाप्ति हुई है, 2 विकेट का पतन। क्या बात है, बहुत ही
दमदार बल्लेबाजी और शतकीय पारी। मैं बतला दूं 108 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं मनीष एबीडी। 35 गेंदें खेली है, 12 गगनचुंबी छक्के और 6 चौके मार चुके हैं अब तक। रिक्वायर्ड रन रेट बिल्कुल गिरता हुआ 2.50। प्रत्येक ओवर में 2.5 रन चाहिए, लेकिन मुझे लगता है ये आखिरी ओवर साबित होगी। बॉल बॉल बॉल, डंडा हिलता हुआ, गिरनियां गिरती हुई नीचे और मुस्कुराते हुए बल्लेबाज चले अब पेवेलियन। सामने से मनीष ने कहा कि अरे यार नॉट आउट आते तो अच्छा रहता। विकेट लिया कैप्टन, जिन्होंने विकेट ली ये बिल्कुल कैप्टन है। नाम क्या है उनका? बंटी था। तो अभी देखिए ये बल्लेबाज वापस पेवेलियन आ रहे हैं आउट होके। और देखिए अब कैप्टन गए हैं प्रिंस, बल्लेबाजी के लिए कैप्टन गए। ये बल्लेबाज गेंदबाज जी, इन्होंने मुझसे कहा था 275 रन हम बनाएंगे। चलिए कोई बात नहीं, मायूस होंगे कैप्टन। 10 रन मात्र जीतने के लिए 10 रन। बड़े ही मायूस नजर आ रहे हैं। मेहनत करके भाई थोड़ा बहुत दीजिए। बिल्कुल प्रिंस 11 कुआंगढ़ी बलिया की टीम। ये शॉट देखिए, ये तो भैया गेंद जमीन पर गिरने नहीं वाली है, क्या गिरेगी गेंद। दूसरी गेंद फेंक दीजिए। इस छक्के के साथ बस औपचारिकता है पूरी। 171 एक चौके की जरूरत। और लीजिए इसी के साथ मुकाबला खत्म हुआ है। मुकाबले को जीत लिया है कुल 7 विकेटों से गोपालपुर की टीम ने। मैन ऑफ द मैच हुए हैं एबीडी मनीष। जोरदार ताली से स्वागत करें। नॉट आउट वापस आ रहे हैं वे। कैप्टन को बुलाया 275। चलिए दोनों कप्तान आ जाएं और जो मैन ऑफ द मैच हुए हैं बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। दोनों टीम के कप्तान से गुजारिश होगी, गोपालपुर और किंग्स 11 कुआंगढ़ी बलिया संग्रामपुर के कप्तान, आप कमेंट्री बॉक्स में आ जाएं। चंद बातें आपसे, क्योंकि देखिए कोई भी टूर्नामेंट का जब आयोजन होता है तो उसमें ढेर सारी शक्ति लगती है, पैसों की जरूरत होती है। बेशक आपका ग्राउंड छोटा है लेकिन शानदार आयोजन। आइए स्वागत है, स्वागतम। आज तो आपको रात में नींद नहीं आएगी, शानदार जीत हासिल की है आपने, हैं बेहतरीन जीत हासिल की है। जब टॉस का वक्त था और सामने वाली टीम के कैप्टन ने बातें कही कि 275 रन हम बनाएंगे, ये नहीं कहा कि कोशिश करेंगे। बिल्कुल सबको ऐसी ही बातें करनी चाहेंगी। और आपने कहा था कि हम टॉस जीतते तो गेंदबाजी करते, तो कहीं ना कहीं से उनका टॉस जीत के बल्लेबाजी करना आपके लिए फायदेमंद साबित रहा। जरूर। सबसे पहले मैं कमेटी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जहाँ तक रही क्रिकेट और अनिश्चितताओं का खेल है, कोई बोल के नहीं बोल सकता है कि हम इतना रन बना देंगे। जी बिल्कुल, कोई बोल के कोई दावा ठोक के यहाँ पहलवानी नहीं कर सकता है। उसे हर हाल में कायदे कानून के अंदर रहने की आवश्यकता पड़ती है। बिल्कुल। किसे श्रेय देना चाहेंगे? बेशक आपका एक बल्लेबाज चला आज मनीष, वो नहीं चलता, सपोज दैट वो शून्य पर आउट हो जाता है, तो कौन ऐसा बल्लेबाज था जिस पर आपको बहुत ज्यादा भरोसा था? बहुत सारे उस तरह के बल्लेबाज हैं। सोनू है, अंजन भैया है, राजा थे, दीपक है, दिलखुश भैया है, आप हैं। हाँ हम हैं। खुद से हम बड़ाई नहीं कर सकते। नहीं बिल्कुल आप हैं। बाप रे बाप, आप तो आप हैं। खुद से कैप्टन हम क्यों नहीं बोल रहे हैं? खुद से अपना बड़ाई नहीं अच्छा लगता है। जी बिल्कुल। वो कैप्टन कहाँ चले गए? अगली टीम के कैप्टन वो तो सर किंग्स 11 के कैप्टन, मुझे नहीं लगता कि वो आएंगे, वो प्रतिनिधित्व किसी को भेजेंगे। मुझे बिल्कुल एकदम पक्का वही हुआ है। हालांकि मैंने ये बात देख ली थी। आपका स्वागत है हमारे कमेंट्री बॉक्स में। बेशक आज आप यहाँ पर जीत हासिल नहीं कर पाए,
लेकिन मुझे लगता है कि आपकी टीम बड़ी थी आज, सामने वाली टीम से आपकी टीम बड़ी है। बिल्कुल, मैं जो जिन खिलाड़ियों कहीं ना कहीं से बिट्टू मैक्सी का कोलैप्स कर जाना कितना मायने रखता है वो। सबसे पहले तो सर मैं यहाँ के कमेटी मेंबर को और जो भी निगरान के छोटे छोटे बच्चे जो दीवार पे उधर बैठे हुए थे वो लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। वो बॉल इतना जल्दी क्या बात है, क्या बात है, बच्चे खुद ताली उली बजा दो भाई बच्चा। दूसरी बात होती है थोड़ा यंग वो गलत थोड़ा बोल दिया, वो ऐसा नहीं होता है। हम लोग कहीं ना कहीं लॉस किए हैं थोड़ा, हम लोग 50-60 रन लॉस किए हैं। ये 225 का पिच है और हम लोग उतना नहीं कर पाए, इस वजह से हारे हैं। कॉन्फिडेंस सही चीज है, ओवर कॉन्फिडेंस सही चीज नहीं है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। अच्छा, बिट्टू मैक्सी के अलावे कौन ऐसा बल्लेबाज था जिन पर आपको बहुत ज्यादा भरोसा लेकिन वो भी नहीं चले? सर जितने लड़के हमारे टीम में खेल रहे थे ये सारे नए लड़के थे और हमारे पंचायत के थे, मुझे भी नहीं पता था कि हमारे पंचायत। अरे वाह वाह वाह। अच्छा खेल रहे थे और इन लोगों के साथ मैं बहुत कम खेला हूँ। मैं ज़्यादातर विक्रम लोग के साथ बाहर ही खेलता हूँ और इधर से अब थोड़ा कम हो गया है, तो देख रहा था लेकिन बढ़िया था। कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम फिर से। आप बल्लेबाजी करने आए थे? हाँ, ओपन किया था और 17-18 रन बनाया। वाह 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 वाह, बहुत अच्छी बातचीत भी करते हैं आप और आप मुस्कुराता हुआ चेहरा भी हम लोग बहुत पहले मिले हैं, आपके सद्भावना कप में हम खेले हुए हैं, उसके बाद गुल्ली कुशा में आप आए हुए थे, वहाँ भी हम खेले हुए हैं, बहुत पहले मिले हुए। ये हमारे रवि प्रकाश अक्की जी बहुत बार इनसे मिले हुए। वाह वाह वाह, वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए चलिए सर, जिंदगी की असल उड़ान अभी बाकी है, आपके हौसले का इम्तिहान अभी बाकी है, नापी है अभी सिर्फ मुट्ठी भर जमीन, आपने कुछ कर गुजरने को सारा आसमान अभी बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष शिविडी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मैन ऑफ द मैच आज के मनीष शिविडी। चलिए मनीष भाई आ जाएं मोमेंटम सर से। पूरे मुकाबले में सर आप मौजूद रहे, पूरा मुकाबला भी देखे आप, क्या बात है। जी हाँ, शादी का ये पहला मैच इसका है। ओ हो शादी के बाद का पहला मैच, अब इतना तहलका, इतना धमाका, माने अब क्या बोले, बच्चा लोग रफ्तार इनकी तेज हो गई, ज्यादा नहीं बोलेंगे। अरे मैन ऑफ जी, बिल्कुल ये नहीं तो नहीं ये कुछ नहीं, आपका हम गिरवान नहीं पकड़ रहे हैं, ये हम माइक लगा रहे हैं, रिकॉर्ड होगी। मैं दोनों को शादी के लिए भी और मैन ऑफ द मैच के लिए सर, मुझे लगता है शादी के लिए ट्रॉफी दे रहे हैं आप इनको। शादी बाबूजी बोलते थे इनके खोटा सिक्का है, नहीं चलेगा, लेकिन ऐसा चला कि मैन ऑफ द मैच हो गया है, शतक मार दिया है। देखिए YouTube चैनल के दर्शकों से हम लोग आ रहे हैं, देख लीजिए उसको थोड़ा सा, हम लोग आ रहे हैं अपने मेरे कैमरे में, देखिए मेरे कैमरे में आपसे बड़ी आज चुकी, देखिए ये माहौल बड़ा खुशनुमा हो गया है। पहले तो आपने शादी भी की, जरूरी चीज होती है, हालांकि आपकी वो आजादी छीन गई होगी। पत्नी बोलती वो कहाँ जा रहे हैं जी, क्या काम है, चौका छक्का लगाना है तो घर में लगाइए, है ना, चौका लगाइए, बर्तन धोइए और कुछ दिन में बच्चा भी खिलाइए। अच्छा ये बताइए, आप जब शुरुआत में आपको मैंने खेलते देखा तो शुरुआत से ही लय ताल में थे आप, ऐसा एकदम नहीं लगा कि आपने कुछ गेंदों को खेला, पहले शॉट से ही आपने खुलकर बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। राज बताइए, पिच अच्छा था या आपका दिल दिमाग बढ़िया था या पत्नी का आशीर्वाद था? ऐसा कोई बात नहीं है, ये तो स्टार्टिंग से ही विस्फोटक के नाम से जाने जाते हैं। विस्फोटक जी, बस आज तो धीमी, इतना समझे कि आज तो धीमी बैटिंग हुआ, तो यहाँ तक गेम नहीं जाता जी। माने यहाँ धीमी बैटिंग करते हैं, घर में तो तेज बल्लेबाजी होती होगी। दिखने में मनीष बिल्कुल छोटा सा बच्चा है, दिखने में मनीष छोटा सा बच्चा है, लेकिन जब घर में बल्लेबाजी करता है तो लगता है 4-5 बच्चों का चच्चा है, बड़ा अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आयोजन पर कुछ बातें कहिए इस आयोजन पर, क्योंकि टूर्नामेंट करवाना मामूली बात नहीं है। जी, मैच बहुत अच्छा हुआ, जो कि यहाँ तो हम फर्स्ट टाइम आए, मैच काफी अच्छा हुआ। जहाँ तक की बात है बिट्टू मैक्सी, हम सबके अगेंस्ट आज तक बिट्टू मैक्सी का मैक्सिमम 20 से भी आगे नहीं गया होगा। ओह माय गॉड, माने 20 से ही आगे नहीं, कभी नहीं। ये इसका
मैक्सिमम 10वां से बेसी हो गया ये मैच बिट्टू मैक्सी का। नहीं नहीं 10 मैच हो गए, अब उनका झाड़ फूक खत्म करो, दुश्मनी दुश्मनी नहीं वो फू कर दीजिए। वो बचवा को माफ कीजिए, 50 शतक ठोके आपके खिलाफ एक आगो मैच, बोलिए ना ठोकेगा? ले कभी नहीं ठोकेगा वो, कभी नहीं ठोकेगा वो। आज बोलिए बोलिए बोलिए, बोलते रहिए यार। अच्छा ये बता दीजिए, राज बता दीजिए, इतना लंबा लंबा छक्का लगाए हैं, खा के क्या आए थे? जो सब खाते हैं वही तो हम भी खा के आते हैं। इंसान है, जो इंसान खाता है वही तो हम भी खाते हैं, ऐसा तो कोई बात नहीं। मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा कि पत्नी का थप्पड़ नहीं खा के आए होंगे, प्यार खा के आए होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के मैच के लिए मैं पीएन शेखर आपसे विदा लेता हूं। इस मुकाबले को फिर से मेरे चैनल पर देखिए, संध्या 5 और 6 बजे के बीच। दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत।